जीसो की तरफ से आज आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से जिस मेडिकल हेल्थ केयर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है वो समाज के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा ये अनुभव है कि आचार्य न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से जो काम शुरू होता है वो न केवल पूर्णता को प्राप्त करता है बल्कि प्रेरणा भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर्वांच्या साक्षीनं जिसो हेल्थ केअर सेवेचा शुभारंभ होतोय। आज एका चांगल्या कार्यक्रमाला आज आमच्या सर्व जैन समाजातील बांधवांनी आम्हा सर्वांना, आज ललितशेठ गांधी असतील राज्य देशाचे अध्यक्ष, आम्हा सर्वांना या कार्यक्रमासाठी, एका चांगल्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं। त्याबद्दल जिसो हेल्थ केअरच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचं त्यांचे आभार मानतो। आणि या हेल्थ केअर सेवेच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे या राज्यातील जैन समाजाच्या नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील गरीब माणसाला यातून एक मदत होईल, यातून एक सहकार्य होईल, अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आरोग्याची सेवा हीच खरं तर ईश्वर सेवा आहे आणि ही ईश्वर सेवा आमच्या जिसोच्या माध्यमातून होते। त्याचा निश्चित प्रकारे एक आनंद आमच्या पुनमेय सेटसेपासून सगळ्यांच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे आम्हाला होतो आहे। आज जैन समाजाचा या राज्याचा अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून शेवटी अल्पसंख्याक विभागामध्येच जैन समाज येत असल्यामुळे निश्चित प्रकारे या समाजाचे असणारे प्रश्न, या समाजाच्या असणाऱ्या अडचणी आणि भविष्यात या समाजाच्यासाठी कुठल्या योजना केल्या पाहिजेत यासाठी निश्चित प्रकारे एक या राज्याचा अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, अजितदादा पवार साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये या समाजाला जे जे काही सहकार्य करावं लागेल ते करण्याचा प्रयत्न या राज्याचा मंत्री म्हणून मी निश्चितप्रमाणे भविष्यामध्ये करणार आहे। आणि मी पुन्हा एकदा आज जे जिसोने हेल्थ केअर सेवाचा जो शुभारंभ केला त्या सर्व कार्यक्रमासाठी एक राज्याचा मंत्री म्हणून मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। जैन समाज भारत का सर्वाधिक दान देने वाला समाज है, सर्वाधिक टैक्स देने वाला भी समाज है। जैन समाज के दान की विविध प्रवृत्तियों में कई सामाजिक उपक्रम संचालित किए जाते हैं। उसी तरह जिसो की नई संस्था के माध्यम से जैन समाज और सभी समाज के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवा देने के लिए हेल्थ केयर सेवा का शुभारंभ आज जिसो के माध्यम से यहाँ हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी उपस्थित रहे, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दत्तात्रेय भरणे उपस्थित थे। जैन अल्पसंख्यक महामंडल का अध्यक्ष के नाते मैं स्वयं इस कार्यक्रम में सहभागी हूँ और हम सबके मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य देव न्याय पद्म सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज इस उपक्रम का शुरुआत हो रहा है। जिसो के अध्यक्ष सुरेश पुलमिया जी, महेंद्र जी एवं उनकी पूरी टीम ने इस अभियान के लिए बहुत मेहनत ली है और समाज के सभी जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं देने के लिए जिसो निश्चित ही सफल रहेगा। जैन समाज की जो परंपरा रही है तो उच्च दर्जा की सेवा देने का, सर्वोच्च सेवा के काम करने का, उसी परंपरा के अंदर जिसो का ये अभियान भी सफल रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने जैन समाज के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से हाल ही में अल्पसंख्यक विकास महामंडल का जैन समाज के लिए अलग से गठन करके दिया है। इस अल्पसंख्यक महामंडल के माध्यम से जैन समाज के धार्मिक अधिकारों की रक्षा, साधु संतों के विहार की रक्षा, प्राचीन ग्रंथों की सुरक्षा, युवाओं को व्यापार उद्योग के लिए लोन, विधवा महिलाओं को पेंशन, होम लोन, ऐसी अनेक योजना इस आर्थिक महामंडल के माध्यम से भी संचालित होगी, जिसका भी लाभ ये जैन समाज सभी समाज के तरफ पहुंचाने का निश्चित ही प्रयास करें। धन्यवाद। सबसे पहले जिसो का जो प्रोग्राम हुआ है एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि टोटली ये प्रोग्राम डिजिटली हो रहा है और डिजिटल माध्यम से जन साधारण से जुड़ने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ ये लोग जैन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसो से जुड़े और इसके प्रोग्राम का और जो स्वास्थ्य और मेडिकल और उसका लाभ लें।
एक बात पे मुद्दा उठाया जो है स्कूल मेडिकल जैन समाज के लिए कितना मूवमेंट में आप क्या विचार कर रहे हैं, कितना आपको बोलने वाला ने गुरुजी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। जैन इंडिविजुअली हर जैन काफ़ी सशक्त है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, और स्पेशली पॉलिटिकली जैन ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। मैंने भी मेरे कॉलेज के टाइम में मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब बिज़नेस में आ गया तो मैंने पॉलिटिकली पूरा छोड़ ही दिया। तो मैं अब नए यूथ से और जैन लोगों से खास आग्रह करूँगा कि वो कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो उनको पसंद हो उसके साथ जुड़े और अपना एक स्थान बनाए, जिससे जैनों के प्रति लोगों की जो भावना है वो बदली हो, और जैनों के जो गवर्नमेंट को और जो लोगों को जैन दे रहे हैं उसके रिटर्न में जो मध्यम क्लास के जैन हैं उनको कुछ मिले। सर, जैन जीसो की एक विशेषता है कि जो सरकारी योजना है, इतनी सारी योजना है जिसके बारे में जानकारी जैन समाज को है ही नहीं, और अगर किसी को कुछ जानकारी है तो उसका यूज़ कैसे लेना है वो पता नहीं है। तो इस संस्था के माध्यम से इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है। दूसरी बात, एक पोर्टल के अंदर इसमें ये भी व्यवस्था है कि जॉब पोर्टल, कुछ लोगों को काम चाहिए और कुछ लोगों को कर्मचारी चाहिए, तो ये एक पोर्टल इसमें बड़ी सहायता करने वाला है। मैट्रिमोनी में भी ये बड़ी सहायता करने वाला है। तो इस संगठन का जितना उपयोग ले सकेंगे वो सबके लिए बहुत काम का है। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है, और युवाओं के लिए एक चीज़ों के साथ जुड़ के और अपनी समाज को फ़ायदा उठाने के लिए और मानव सेवा के लिए ये जो काम है, और गुरुदेव भी चीज़ों को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और जैन समाज के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है और इसके साथ आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं डॉक्टर विनोद कोठारी, जिसो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा माध्यम है जो समाज के मध्यम वर्ग और नीचे वर्ग वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो सुरेश पूनमिया जी की सोच है उसको सैल्यूट है। ज़बरदस्त कार्य में, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर है, ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर मेडिकल्स है, उसमें डिस्काउंट देना, गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है, मोदी जी ने जो भी गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ दी है उस माध्यम से, जिसो के माध्यम से वो फैसिलिटीज़ समाज तक डालना, ये जिसो का एक वो रहेगा, मध्यस्थता रहेगा। जिसो के थ्रू जो समाज के नीचे वर्ग के लिए काफ़ी अच्छी तरह से सेवा वगैरह देने का पूरा जो इन्होंने निश्चय किया है वो दिया जाएगा, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कारण के ये जो जैसे जिसो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, ये फर्स्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कोई संस्था ने बनाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अभी एआई का ज़माना है और एआई के ज़माने के हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलेंगी वो मिलेंगी, तो लोगों को फिजिकली किधर जाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन ही सब उनका काम होगा, शॉर्ट में काम होगा, लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा और अच्छी तरह से उनको सेवा मिलेगी। बस यही कहना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बोलो सबसे पहले जो हमारे गुरुजी है नई पद्मन महाराज साहब, उन्होंने जो बेड़ा उठाया है कि जैनों के लिए कुछ चाहिए, तो ये जीसो की संस्था का आज ओपनिंग किया और बहुत अच्छा लगा। हम बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ कितना भी हो लेकिन हेल्थ बराबर नहीं हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये इधर हेल्थ केयर के लिए जो ओपनिंग किया वो बहुत बड़ी है, और हम मिल के लोगों की सेवा करें, उनका स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी तरह से वो जो थेरेपी है, दवाई है, सब दे आइडिया देंगे तो सब लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ रहेंगे। हाँ, मैं आँखों पर पट्टी बांध के मूर्ति बनाती हूँ, नवकार मित्र की धूम में।
और 34 ईयर्स से मुंबई पुलिस में, और जो भी सुसाइड करने, आत्महत्या करने जा रहे हैं, 34 ईयर्स से जो सुसाइड करने जा रहे हैं उनको बचाती हूँ। लड़की को बेचने जा रहे, लड़की को उठा के लेके जा रहे, तो उनको भी बचाना, वो सब काम मैं देश के लिए करती हूँ। 34 ईयर्स हो गया। महिला दक्षता कमेटी, मोहल्ला कमेटी, संतता समिति, और मोदी जी भी इतने खुश है हमारे देश के लिए काम जो करते हैं, और बहुत सारे हर रोज़ सोशल काम, समाज के काम के लिए फ़ोन आते हैं, और आधी रात को भी बर्निंग केस का स्टेटमेंट पंचनामा करने के लिए बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ। और भगवान सबकी रक्षा करे, सबको सुख शांति दे, और एकदम मनोकामना पूरी करे। हमारे देश के सब लोग खुद पुलिस बनकर खुद रक्षा करे और एक अच्छे नागरिक बने, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और जय गणेश, जय जिनेंद्र, प्रणाम, आप क्या बोलना चाहते हैं? जय हिंद। सिर्फ गणपति बनाती है, हाथों पर पट्टी बांध के, ये तो एक चीज़ हो गया, बट उसके अलावा पूरे घर का ख्याल रखना हम लोग। मैं एक लड़का हूँ, 2 बहनें हैं मेरी, तीनों लोग का, और डैड का चौविहार पूरा 12 साल से वो चौविहार करते हैं, सनसेट के पहले डिनर करते हैं, तो पूरा दिन पूरा सबका ख्याल रख के, हम लोग का ही नहीं पूरे सोसाइटी का, सारे सोशल वर्क में सबको हेल्प करती है। वो मतलब इतना बड़ा काम करती है सोसाइटी के लिए, वही सबसे बड़ा गुण है, वही हम लोग को सीखना है। और मोदी जी के लिए बात बताऊं, हम इतने साल से मोदी जी को मैं राखड़ी, रक्षा पोटली बेचती हूँ, और उनकी रक्षा करेंगे हम लोग, उनके रक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो वो देश की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हम लोग बॉर्डर पर जितने सैनिक हैं उनके लिए झंडा कलर की मूर्ति बनाती हूँ, और कर्नल लोग हैं, नेवी वाले, उनको भी छोटी छोटी मूर्ति भी दिखाना चाहती हूँ। एकदम छोटी छोटी मूर्ति गुड लक बन जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। बस एक मूर्ति खोल देते। हमारे गुरुजी पद्म सागर महाराज साहब, जो नए पद्म सागर के जो बड़े गुरुजी हैं, उनको हमेशा मिलके सब आशीर्वाद मिलता है। अभी भी कोरबा जाके आई हूँ, और वो बोलते हैं नौकार मंत्र की धुन नहीं बनाना, ऐसे मूर्ति बनाते हैं। और गुरु महाराज साधु साध्वी जी भी लेके जाते हैं, पीठिका में पूजा में रखते हैं। सभी मीडिया वाले को मैं देना चाहती हूँ। मेरे पास एक है, 12 साल पहले मैंने लिया था। हाँ, थैंक यू। आपके घर आए तब खाया। आप मुझे व्हाट्सएप करो। बहुत सारे लोग जुड़े, महाराज जी भी आए थे, सबके साथ आशीर्वाद है। किस तरीके से इस कार्य को आगे लेकर जाएं? आज जिसो हेल्थ केयर सेवा का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के अवसर पर नए पद्म सागर सूर्यश्वर जी महाराज साहब का हमें बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, और उनकी कृपा इतनी रही कि आज हम भाव विभोर हो गए। और उन्होंने भी इतनी आशा बता दी कि अभी हमारे ऊपर एक अलग जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन उसे हम बखूबी निभाएंगे। हमारी तरफ से हम कहीं कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। और इस अवसर पर मंगल प्रभात जी लोढ़ा, अल्पसंख्यक मंत्री श्री दत्तात्रेय बर्णे मामा जी, आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन श्री ललित जी गांधी, बड़े उद्योगपति श्री माणेक शाह, और भारत जन महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डांगी जी, नितिन जी वोरा जी, समस्त महाजन से रमेश भाई ओसवाल, काफ़ी बड़े बड़े व्यक्तियों ने इस समारोह में भाग लिया। और हमारे इस हेल्थ केयर सेवा के उद्घाटन में शामिल हुए, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आगे आने वाले समय में हम समाज के मध्यम वर्ग परिवार को बहुत बड़ी सुविधा देंगे, जिसमें उनको हेल्थ में 30, 40, 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और समाज के हर परिवार के हर व्यक्ति को फ़ायदा मिले, यही हमारी शुभकामना है। हम आगे कार्य करते रहेंगे, सेवा के कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे।
बोलिए। आज जीसो फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम था बड़ा, और हमने जो 2 स्ट्रीम है हमारी, एजुकेशन, हेल्थ और ई सेवा, उसमें से हमने ई सेवा का एक कार्यक्रम कर चुके थे हम लोग दादर में। और आज हमने हेल्थ सेवा का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है और दूसरे कई भी सेवाएं हैं उसका आज उद्घाटन किया। और हमको आज खुशी इस बात की है कि वो बहुत ही शुभ हस्ते हुआ, परम पूज्य आचार्य श्री नयन पद्म सागर सूर्य जी के हाथ से हुआ। और हम इस बात में हमने एक बहुत अच्छा एक सफल प्रयास किया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हमारे समाज के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री जो है मंगल प्रभात जी लोढ़ा और दत्ता जी भरणे, दोनों एक मंच पर आकर समाज को एक नई दिशा देने की बात कही, सहयोग की बात की और सुविधा की बात की। और आज ये चलता है कि हमारे चेयरमैन श्री सुरेश जी पूनमिया ने पूरा अपने तन मन धन से, अपने खून से सींचा है इस जीसो संस्था को। वो आज बहुत आगे बढ़ेगा। सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है, और हम लोग एक जीसो का विकास होगा ऐसा हम लोग करते हैं। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगी। जय हिंद। थैंक यू सर।